हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, हमें ज्ञात करना है। कथन है हमारे पास, a के घन का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर a का व्युत्क्रमणीय अवयव का घन, जहां a एक वर्ग अवयव है और a के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, तो दिया गया कथन सत्य या असत्य हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयवों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। यदि a और b दोनों n गुणा n कोटि के अवयव है, तो हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि a अवयव का b अवयव के साथ गुणनफल का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान बराबर होता है b का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रश्न का हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि a के घन का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान बराबर है a का व्युत्क्रमणीय अवयव के घन के। तो हम सर्वप्रथम बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष हमारे पास है अवयव a के घन का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो जो a का घन है उसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a का वर्ग गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव। अब हमने मुख्य अवधारणा में एक गुणधर्म देखा था जो कि है a गुणा b का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर होता है b का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव। तो a के वर्ग को a तथा a को b मानते हुए मुख्य अवधारणा में लिखे सूत्र की सहायता से हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a के वर्ग का व्युत्क्रमणीय अवयव। अब पुनः a के वर्ग को हम लिख सकते हैं, a का व्युत्क्रमणीय अवयव a के वर्ग को लिख सकते हैं a गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव। अब पुनः हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा था उसकी सहायता से हल करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास जो था a के घन का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान हमारे पास प्राप्त होगा। a का व्युत्क्रमणीय अवयव है ही हमारे पास, और a गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लिख सकते हैं a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो हमारे पास प्राप्त होगा a के घन का व्युत्क्रमणीय अवयव, a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा a के व्युत्क्रमणीय अवयव को लिख सकते हैं a के व्युत्क्रमणीय अवयव का घन। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हो गया। अतः दिया गया कथन सत्य है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।